अब तक आपने देखा। शाम होने वाली है, मतलब मैं अब किसी भी वक्त फिर से एक खूंखार जानवर में बदल जाऊंगा जिसे कोई होश नहीं रहेगा। मुझे उससे पहले अपना काम करना होगा। तुम इस वक्त कहीं नहीं जा सकते, रात होने वाली है। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, कहाँ नहीं जाना चाहता, मेरी चॉइस है। मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। उसने मुझे मारने की भी तो कोशिश की थी, और अगर रात को उसे वापस कोई मिल गया। गुड डे। संभालो अपने आप को। झूठ बोला आपने हमसे, झूठा क्या? अब देखिए आगे। अरे अवंती, ये तो अवंती है। शाबाश, क्या गुगली मारी है इस केस ने। इस पर तो नजर ही नहीं गई थी हमारी। मानवी जी, जस्ट टेल मी, आपको लगता है कि अवंती किसी का खून करने के काबिल है? पता नहीं इंस्पेक्टर, जहां तक सवाल रहा अवंती का, तो इस लड़की को मैं कभी समझ ही नहीं पाई। ये एक पल में कुछ और होती है और दूसरे ही पल कुछ और। मैंने इसे दूसरों के दुख में खुश होते हुए देखा है। हम श्योर अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इसकी आप टेंशन मत लीजिए, जिस के जो राज हैं एक ना एक दिन जरूर उखाड़ के निकालूंगा। शुक्रिया। निधि। मानवी, आप तो वही है ना जो मेरे गांव आई थी? एक सेकंड, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, मैं इन्हें दुर्गापुर में मिली थी। अच्छा। निधि, तुम जानती नहीं हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। तुम यहाँ दिल्ली में रह रही थी? हाँ, मैं अपने कॉलेज की स्टडीज के लिए यहाँ आई हूँ। पृथ्वी भैया हमारे फैमिली फ्रेंड है, तो मैं इन्हीं के घर तो रुकी हूँ। लेकिन आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुम आओ मेरे साथ, हम कहीं बैठ के बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। श्योर, प्लीज कैरी ऑन। ओह गॉड, अब ये कौन सी जगह है? यहाँ कैसे पहुँच गया मैं? अवंती, 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 गॉड डैम इट, गेट अप। अवंती, गुड मॉर्निंग। तुम ठीक हो? हाँ, ये खून, ये सब क्या है? ये सब तो तुम्हें डराने के लिए है। वो एक्चुअली जीप में पीछे रेड पेंट पड़ा था और मैंने सोचा कि तुम्हें डराया जाए, और देखो तुम डर भी गए। यू लुक सो फनी राहुल। फनी? ये फनी है? मजाक लग रहा है तुम्हें ये सब? हाँ, तो क्या हुआ राहुल? कल जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो तुम ये डिजर्व करते हो। मैंने क्या किया? और तुमने क्या किया है? रियली? तुम्हें याद नहीं है तुमने क्या किया कल रात को? पहले तो तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे, और उसके बाद जब मैं तुम्हारे पास आ रही थी तो तुम मुझे छोड़ के भाग गए राहुल। अगर मुझे कुछ हो जाता तो। बट यू नो व्हाट, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तुमने जिस तरह मेरी फिक्र की ना, ये सब देख के, खून देखकर, सो क्यूट। शायद तुम भूल रही हो कि मैं मैरिड हूँ। पता नहीं तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो। ऐसे लगता है जैसे मैं दो अलग अलग इंसानों के साथ हूँ। या दो इंसान ही हैं। I can't explain this to you. I'll drop you home. राहुल, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारे हिसाब से चलेंगी।
जब तुम्हारा मन करता है तो मानवी से लड़के मेरे पास रोमांस करने आ जाते हो, जब तुम्हारा मन करता है तो मुंह ढाके यहाँ से चले जाते हो। तुम सही बोल रही हो, शायद हमें एक साथ नहीं होना चाहिए, हमारे रास्ते अलग है। चाबी गाड़ी में लगी हुई है, तुम घर चले जाओ, मैं निकल जाऊंगा। पर मैं राहुल 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 पूनम, संभालो अपने आप को। झूठे झूठ बोला आपने हमसे, झूठा क्या? चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने आज शाम को हम यही वाली ड्रेस पहनेंगे, कैसी है भाभी? तुम चले गए जहां तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। निधि, बस निधि, पानी पियो, लो पानी पियो। अपने नाना को खोने का दर्द क्या होता है मैं जान सकती हूँ। शांत हो जाओ। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। अगर आप नहीं होती तो मेरे दादाजी की हुई कहीं ना ना, बस ऐसे नहीं बोलते। पानी पियो, शांत रहो, हौसला रखो निधि। अच्छा निधि, तुम्हें किसी श्राप के बारे में पता है? श्राप? जब मैं गांव में थी तो मैंने उसके बारे में बहुत सुना था, और मेरे नाना जी आपके बेटे को बचाना भी चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे इसके बारे में कभी कोई बात नहीं की। निधि, क्या तुम्हें किसी अंबिका नाम की लड़की के बारे में पता है? तुम्हारे नाना जी ने मरते वक्त अंबिका का नाम लिया था। मैं एक अंबिका को जानती हूँ, वो दुर्गापुर जागीर में जो हमारा मंदिर है उनके ट्रस्टी की बेटी है। और क्या जानती हो तुम अंबिका के बारे में? और कुछ खास तो नहीं, लेकिन हाँ, कहते हैं बहुत ही शुभ घड़ी में पैदा हुई थी वो। उस समय ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र सब एकदम सही था। पूर्णमासी के दिन पैदा हुई थी वो। मेरे नाना जी ने ही उसका नाम रखा था, अंबिका। माँ भगवती की कृपा है उसमें। कहते हैं कि वो कुछ शक्तियाँ लेके पैदा हुई थी, लेकिन उसकी वो शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ पूर्णमासी के दिन काम करती हैं। पंडित जी ने अगर उसका नाम लिया था तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। क्या पता वो इस श्राप से राहुल को मुक्त कर सकती हो। राहुल, राहुल, हमें उस श्राप से बचने का उपाय मिल गया है शायद। तुम्हें याद है दुर्गापुर जागीर, वो मंदिर? ये निधि है, पुजारी जी की नातिन। याद है तुम्हें? पंडित जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति की मदद कीजिए। हाँ याद है, पर यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे इस रोज की बकवास से तंग आ गया। ये जागीर, ये पंडित, ये पूजा पाठ, श्राप, व्हाट नॉनसेंस। सो
I'll let you guys be. Come on. आपने नौमुखी रुद्राक्ष क्यों नहीं पहना? Sorry. मैंने मेरे नाना जी को कहते हुए सुना था, जिन लोगों को भी ऐसा कुछ श्राप होता है उन्हें नौमुखी रुद्राक्ष हमेशा पहन के रखना चाहिए। वो बुरी एनर्जीज को दूर रखता है। कल रुद्राक्ष की वजह से। निधि, मैं अंबिका से कहाँ मिल सकती हूँ? जहाँ तक मैं जानती हूँ वो आजकल बिहार में है, लेकिन पूर्णमासी तो आज है। अब कल या परसों निकलने का कोई फायदा नहीं है। आपको अगली पूर्णमासी तक रुकना ही होगा। नहीं निधि, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। जो कुछ भी करना है मुझे आज ही करना है। मम्मी जी, मैं आज ही बिहार जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे फ्लाइट्स की टिकट और टैक्सी की अरेंजमेंट करती हूँ। तुम अकेले नहीं जाओगे? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। नहीं राहुल, जब तक वो सही नौमुखी रुद्राक्ष नहीं मिल जाता तब तक तुम्हारा इस घर से बाहर निकलना ठीक नहीं। मानवी, तुम रेडी हो जाओ, मैं राहुल के लिए नौमुखी रुद्राक्ष माला की अरेंजमेंट करती हूँ। जी मम्मी जी। माफ कर देना गुड्डी, तुम्हारे राखी का कर्ज तो नहीं चुका पाए, लेकिन एक वादा करते हैं आज तुमसे कि आज के बाद ही टूपा किसी भी परिवार से उसके अपने को नहीं छीन पाए। आज टूपा नाम के घर को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। गुड्डी की चिता की राख अभी तक ठंडी भी नहीं और आप उस डूबा को मारने चले। हाँ, जान से मारेंगे उसको हम आज। अपनी बहन से वादा किए हैं कि आज के बाद ही डूबा किसी का जान नहीं लेगा, तो जान से मार देंगे उसको। डोल भाई, प्रियो और अब गुड्डी पहले ही इन लोगों को खो चुके हैं, अब और हिम्मत नहीं है हमें। आपको नहीं खोना चाहते हम, नहीं खोना चाहते। आपको हमारे बच्चे की कसम, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं पुत,
आज ऐसा कोनो कसम मत दो ना जो हमको बांधे। क्या चाहती हो तुम? हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और ये डूबा हमारे परिवार के लोगों को, हमारे बेगूसराय के लोगों को जान से मारते रहे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जान से मार देगा हम उसको। जरूर मारिएगा। लेकिन ये बंदूक से नहीं। एक डुब्बा कोनो इंसान होता ना तो सबसे पहले हम ही गोली मार देते। लेकिन ये ताकत ना इंसानी ताकत से बहुत बड़ी होती है। ये हमेशा याद रखें, लोहे को हमेशा लोहा ही काटता है। एक डुब्बा को मात देने के लिए किसी दिव्य शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। और इसमें तुम्हारी मदद अंबिका कर सकती। अंबिका, अंबिका जी बोल रही हैं? जी बोल रही हूँ। हम लाखन ठाकुर बोल रहे हैं बेगूसराय से। दरअसल बात ही है कि हमारे बेगूसराय में तो हमको इस डूबा को खत्म करने में आपकी मदद चाहिए। तो क्या आप बेगूसराय आ सकती हैं? हमारी शक्ति से अगर किसी का भला होता है तो हम जरूर आएंगे। बात हो गई है हमारी उनसे। हवाई अड्डा जा रहे हैं पटना उनको लेके आने के लिए। हमारा मन बहुत घबरा रहा है बिंदु। चिंता मत करो पूनम, हम अंबिका को पटना से जानते हैं। बहुत ताकत है उसमें। अगर वो लाखन ठाकुर का साथ देगी ना तो लाखन ठाकुर को कोई हरा नहीं पाएगा। सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। मॉम ने अब ये माला दी है, पता नहीं ये काम करेगी या रुद्राक्ष ने अवंती को तो बचाया था उस रात। क्या पता निधि की बात सच हो। Then it means that मुझे मानवी के पास जाना चाहिए। पता नहीं वो अकेली क्या कर रही होगी। मैं उसे अकेले कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने दे सकता। I have to be with her. भैया जी प्रणाम। टंकी फुल कर दो। लगता है हमने कहीं इससे पहले देखा है। घनश्याम, पटना जा रहे हैं। रेडी वाटर और इंजन ऑयल चेक कर लें। ठीक है, हम अभी आते हैं। आई तो उधर ही थी, गई कहाँ? इतने गहरे जंगल में कहाँ जा रही है? कौन है हुआ?
अरे साला हिम्मत है तो सामने आके वार कर। लगता है साला कोई घात लगा के बैठा हमारे इंतजार, तो जल्दी निकलना होगा यहाँ से। घनश्याम, साला किसी ने हमको वहां जान से मारने की कोशिश की और यहाँ किसी ने इसको मार दिया। साला टायर भी किसी ने पंचर कर दिया है। जरूर कोई है जो हमको अंबिका जी तक पहुंचने नहीं देना चाहता है। यहाँ से निकलने में ही भले। बॉस, वो लाखन ठाकुर यहाँ से भाग गया है। जी, चल जल्दी गाड़ी निकाल, कहीं वो हमसे पहले अंबिका तक ना पहुँच जाए। अगर वो हमसे पहले अंबिका से मिल गया तो उसको अंबिका की लाश ही मिलेगी। चल। जी ने तो कहा था कि इसे यहीं कहीं मिल जाएगी। भैया, मैं ही हूँ मानवी। मैडम, बस ये एक ही बैग है? जी, बस एक ही बैग है। अच्छा। एक मिनट, ये बैग तो मेरा है ही नहीं। मेरा बैग? एक मिनट भैया, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। मुझे लगता है कि आपने गलती से मेरा बैग ले लिया। मैं अपना बैग ले लूं? जी जी जरूर। आई एम सो सॉरी, पता नहीं कैसे आपका बैग मेरे पास आ गया। चलिए, अच्छा हुआ समय रहते आपने मुझे ढूंढ लिया। जी, वैसे गलती मुझसे ही हो गई होगी। मैं बहुत जल्दबाजी में थी और यहाँ पर टैक्सी भी नहीं मिल रही है मेरी। अब आप कहाँ जा रही हैं? मैं बेगूसराय। एक मिनट भैया, क्या बेगूसराय हमारे रास्ते में आएगा? जी मैडम, हम वहीं से होकर गुजरेंगे। चलिए ना, मैं आपको लिफ्ट दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप तो तकल्लुफ उठा रही हैं। नहीं नहीं, इसमें कौन सी तकलीफ वाली बात है। मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके रास्ते से ही गुजरना है, तो चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। जी। भैया, ये गाड़ी क्यों रोक दी? बेगूसराय पहुंच गए मैडम। अच्छा, थैंक्स मानवी, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि जिस काम से तुम यहाँ पर आई हो वो जल्द पूरा हो। जी शुक्रिया, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो बाय। जी चलिए भैया। अचानक एयरपोर्ट पे मिलकर इतनी दूर गाड़ी में साथ आए, इतनी बातें की, लेकिन मैं उनसे उनका नाम पूछना तो भूल ही गई। पता नहीं मेरे दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया।
घंटा भर से ज्यादा हो गया है, इनका जहाज आई। कहाँ है अंबिका जी? फोन कर लग नहीं रहा है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मिस पूरी अपना फोन तो यही भूल गई। हेलो हेलो अंबिका जी, लाखन ठाकुर बोल रहे हैं। अरे हमको थोड़ा देरी हो गया आने में एयरपोर्ट, तो कहाँ पे हैं आप? अंबिका? अभी अभी आपने अंबिका का नाम लिया ना? जी। आप? जी मैं मानवी सब्रवाल हूँ। मैंने अंबिका को पटना एयरपोर्ट से पिक करके यहाँ बेगूसराय में ड्रॉप किया था और शायद उनका फोन गलती से मेरी गाड़ी में छूट गया। और ये वही अंबिका है ना जिनमें अलौकिक शक्तियाँ हैं, जो पूर्णमासी की रात को? जी। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मैं भी दिल्ली से यहाँ अंबिका जी को ही मिलने आई हूँ। मैं अभी के अभी बेगूसराय वापस आ रही हूँ। भैया गाड़ी वापस घुमा लीजिए। जी मैडम। उन्मी, आराम से। गुड्डी के बारे में सोच रही हूँ ना? दूध पी लो, अपने लिए ना सही, आने वाली नन्ही सी जान के लिए पी लो, जिसके इंतजार में ये बूढ़ी सांसें अभी तक चल रही है। वरना हमारे प्राण तो कब के निकल गए होते। पुन्नी, जिसने भी हमारी गुड्डी को हमसे छीना है, चाहे वो भूत हो या प्रेत, हम उसे मिटा के ही छोड़ेंगे। बढ़िया, लाखन ठाकुर गए हैं अंबिका को लेकर आने के। हम बस प्रार्थना करेंगे भगवान कि वो उसे जल्द से जल्द मिल जाए। जल्दी से जाके पुलिस को लेके आइए। बचाओ! बचाओ! हेल्प! बचाओ! हेल्प! पुलिस को ही बचाइए, ये गुंडे नहीं जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। हेल्प! इससे पहले कोई आ जाए, हमारे साली का चश्मा। जा! रोक साली! अंबिका तुम ठीक तो हो ना? हम तो ठीक है, लेकिन हमें इसकी मदद करनी होगी। घबराओ मत, ड्राइवर अभी पुलिस को लेकर आता होगा। अच्छा। अरे अंबिका को पकड़ो, लाखन ठाकुर कुछ नहीं कर पाएगा। अंबिका?
जी, आप दोनों किसी सुरक्षित जगह पे जाइए। जाइए। नहीं, ऐसे मुश्किल में हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। बोल किसने भेजा तुझे? बोल! 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 मर चुका है। राहुल! साले ठीक हो? बिल्कुल। राहुल, तुम यहाँ कैसे? जहाँ मानवी वहाँ मैं। मानवी? तो तुम राहुल हो, द रॉक स्टार? हाँ, ये मेरे पति हैं और हम यहाँ आप ही की तलाश में आए थे। दुर्गापुर जागीर के मंदिर के पुजारी जी ने हमें आपके बारे में बताया। ओह, पुजारी जी ने भेजा है? फिर तो कोई गंभीर समस्या होगी। ठीक है, हम तुम दोनों की मदद जरूर करेंगे, लेकिन पहले हमें लाखन ठाकुर के साथ जाना होगा। हम तो कहते हैं कि जब तक आप लोग बेगूसराय में हैं, बड़ी हवेली में रहिए, हमारे मेहमान बनके। पर दिल्ली से आते हुए मैंने बेगूसराय का डाक बंगला बुक करा लिया था। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जानता हूँ कि मेरा एक दोस्त है यहाँ पर। जी, हम तुम दोनों से डाक बंगले पर ही मिलते हैं फिर। ठीक है, चलिए। हे भगवान, काश अंबिका जल्दी से जल्दी लाखन जी की मदद कर दे। कहीं पूर्णमासी बीत गई तो अंबिका राहुल के लिए कुछ नहीं कर पाएंगी। यही वो जगह जहाँ पे कुछ मछुआरों के बच्चे और हमारी बहन। लाखन ठाकुर, क्या आप जानते हैं डर से जीतने का सबसे आसान तरीका क्या होता है?
इस डर के सामने अपना पहला कदम बढ़ाना। आपकी पत्नी माँ बनने वाली है ना? खैर, क्या आप जानते हैं कि छोटे बच्चे उछल कूद करके गिरने से या फिर गहरी नदी में डूबने से डरते क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर ना तो सख्त जमीन पर गिरने का डर होता है और ना ही गहरी नदी में डूबने का डर होता है। ये डर तो हम बड़ों के अंदर होता है, जो बात बात पे उन पर रोक टोक लगाते हैं। लाखन ठाकुर, ये डर हमारे भीतर होता है, हमारे अंदर। आपको हमारी बातें बहुत बेतुकी लग रही होंगी ना? चलिए ठीक है, आप पानी में उतरिए। लेकिन की दीवार खड़ी करेंगे तो ना तो आप दुब्बा के डर से उभर पाएंगे, ना ही बेगूसराय के लोग, और ना ही आपका होने वाला बच्चा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा डर के साए में जन्म ले। नहीं ना? इसलिए उतर जाइए। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। घबराइए मत, लंबी गहरी सांस लीजिए और गंगा मैया में डुबकी लगा दीजिए। ये जननी है, विश्वास कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। क्या हुआ? कुछ मिला आपको? लाखन, तुम ही सोचो, अगर किसी डुब्बा में इतनी शक्ति होती कि वो लोगों की जान ले सकता, तो फिर क्या उसे किसी रस्सी या जाल की जरूरत पड़ती? तो आपके कहने का मतलब है कि डूबा डूबा नहीं, कोई इंसान। अब बता सकती हैं क्या कि वो कौन हो सकता है? तुम्हारा कोई दुश्मन। अंबिका जी, का अपनी शक्तियों से आप बता सकती हैं कि कौन है? इस बात की भविष्यवाणी करना तो हमारे लिए भी नामुमकिन है, लेकिन एक बात हम तुम्हें जरूर बताना चाहेंगे। आने वाला समय तुम्हारे और तुम्हारे ठाकुर परिवार के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होने वाला है। इतना खतरनाक कि तुम्हारे पूरे परिवार का नामो निशान मिट सकता है। समय से एक कदम आगे देखना होगा और दुश्मन के इरादों को भांप कर चलना होगा। उम्मीद करती हूँ
तुम्हारा परिवार जल्दी इन सारी समस्याओं से बाहर निकल जाए। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। शुक्रिया अंबिका जी, जो आप यहाँ तक आए। आपने तो हमारे घर आने से मना कर दिया। हम भी जरूर चलते, लेकिन राहुल और मानवी हमारा इंतजार कर रहे हैं, और अगर आज की रात हमने उनकी सहायता नहीं की तो हमें अगले पूर्णमासी तक का इंतजार करना होगा। इसलिए हमें जाना ही होगा। बस अपने परिवार और अपने आप का ध्यान रखकर उम्मीद करते हैं कि आप सारी समस्याओं से जल्दी बाहर निकल आएंगे। अब हम चलते हैं। नमस्ते। अरे हम तो भूल ही गए थे। आइए, आपको डक बंगला पे छोड़ देते हैं। जी चलिए। शाबाश। हम तो आ गए, पर लाखन ठाकुर ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। हमने उन्हें अंबिका से मिलने से रोकने की बहुत कोशिश की। तभी तो हम उन पर इतना मरते हैं। अब क्या करें? उनका अंदाज ही कुछ ऐसा है। पर ठकुरायन, लाखन ठाकुर को अब पता चल चुका है कि डूबा कोई और नहीं है और कोई इंसान ही है। तो डर गए का? और सच बोले तो हमको भी चूहा बिल्ली का खेल एकदम ही रास नहीं आ रहा। कहा कि अब समय आ गया है सामने आकर वार करने का, हमारी नानी का बदला पूरा करने का, और लाखन ठाकुर को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने का। जाओ, जाकर अपने आदमियों से बोलो कि तैयार हो जाने के लिए। गुड्डी तो मरी चुकी है। अब जितने भी लोग बचे हैं ना, उनके मरने का समय आ गया है। जलगार करो पूरे बेगूसराय के ठाकुरों के विध्वंस का।